नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है विशेष। यहाँ एक बात तो मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा, सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। उसके दो प्रमुख कारण बनते हैं। एक स्थिति में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग आपके भौतिक सुखों में बनने जा रहा है और दूसरी अवस्था में शनि महाराज की युवा अवस्था में प्रवेश स्थिति। ये दो स्थितियां सितंबर के महीने में आपके लिए बहुत बड़े लाभ देती हुई पाई जाएंगी। क्या क्या लाभ देंगे वो हम आगे जानेंगे। उससे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी शुक्र महाराज पराक्रम भाव में जाकर विराजित होंगे। यहां पर स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति तो आपके लिए बड़ी अच्छी बना देते हैं, किंतु आलस्य प्रवृत्ति का प्रवेश भी आपके शरीर में करवा देते हैं। कार्यों को आप सितंबर के महीने में कर लेंगे, हो जाएगा, अभी नहीं कल कर लूंगा, इस प्रकार की स्थितियों की एक्टिवेशन देंगे, किंतु ये आपको बनानी नहीं है, क्योंकि ये जो लग्न केंद्र की स्थिति की अवस्था में दो राजयोग बन रहे हैं, इनका सितंबर के महीने में आपको अवश्य रूप से पालन करना है। तो पहली अवस्था में शुक्र महाराज का पराक्रम भाव में आलस्य प्रवृत्ति का योग है, इसे आपको त्यागना ही होगा, तब ही बनेगा सितंबर का महीना आपके लिए यादगार। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज, और बुध देव कहां आकर विराजित हुए हैं? चतुर्थ भाव में सूर्य महाराज के साथ में बुधादित्य राजयोग की स्थिति। ये वही अवस्था रहेगी जहां आपके धन से संबंधित कोई भी कार्य जो पिछले समय में लाख प्रयास करने के पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, वो अवस्था आपके लिए एक्टिवेट होगी और धन से संबंधित कोई भी कार्य रुका हुआ है वो निश्चित रूप से होता हुआ पाया जाएगा सितंबर के महीने में पूर्ण। बहुत अच्छी अवस्था बनने जा रही है। इस महीने का सदुपयोग हमें करना ही है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें, कर्म भाव की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 17 जून से शनि महाराज वक्री तो हो चुके हैं, किंतु बाल्य अवस्था में बने हुए थे। अब ये 15 अगस्त से युवा अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और सितंबर के महीने में कर्म के अंदर आपको भाग्य का साथ जोड़ते हुए पाए जाएंगे। मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, किंतु मेहनत में जब भाग्य जुड़ जाता है तो ही बनता है व्यक्ति विशेष। तो कर्म क्षेत्र की स्थिति का योग आपके लिए बेहद सुंदर फल देने जा रहा है। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी ही शनि महाराज होते हैं, और जब ये युवा अवस्था में आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ अवस्था में अनुभूति करवाएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालेंगे वहां से सितंबर के महीने में सफलता आपका कर रही होगी इंतजार। भाग्य दृष्टिकोण भी आपके लिए बेहद सुंदर बना हुआ है। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी भी बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव में बने हुए हैं। इसे बड़ा अच्छा माना जाता है, किंतु ध्यान रखिए मंगल महाराज आपके विद्या स्थान पर बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आपको विद्या से कॉन्सेंट्रेशन पावर की स्थिति को हटाते हुए पाए जाएंगे। कहीं ना कहीं आप आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति को अपनी विद्या से जोड़ते हुए पाए जाएंगे, किंतु इस अवस्था को आपको नहीं बनाना है। इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा वो मैं आपको थोड़ी ही देर में बता रहा हूं। विद्या के अंदर आपको सपोर्ट कर रहे हैं बुध महाराज। मंगल को थोड़ा सा डिक्रीज करना है, तो विद्यार्थी अपने माता पिता को गौरवान्वित करे, ऐसा योग बन रहा है सितंबर के महीने में। प्रेम संबंध की यदि हम चर्चा करते हैं, तो प्रेम संबंध की स्थिति के अंदर भी आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं खटास डाल सकती है। अगर ओवर एक्सपेक्टेशन आप सितंबर के महीने में नहीं रखते हैं तो ये अवस्था बहुत सामान्यगत अवस्था में रहेगी। सामंजस्य बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। बात करें यदि यात्रा स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी पंचम भाव में आकर बैठे हैं। ये एक अच्छा संकेत है, जहां आपको यात्रा में आकस्मिक लाभ की स्थिति का योग प्राप्त हो। ऐसे में यदि आप व्यापारिक यात्रा करते हैं तो बिल्कुल अच्छा योग रहेगा।
फिर भी मैं आपको बेस्ट समय बताऊंगा तो ये 17 सितंबर से 1 सितंबर से 17 सितंबर की ड्यूरेशन में यदि आप व्यापारिक यात्रा करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 सितंबर से आगामी समय तक की स्थिति के अंदर व्यापारिक यात्राएं यदि बहुत आवश्यक ना हो तो टालें। इसके अंदर आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और भौतिक सुखों की यात्रा आप पूरे सितंबर के महीने में निसंकोच होकर कीजिए, बड़े आनंदमय अवस्था का योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य स्थान के स्वामी भी होते हैं मंगल महाराज, और कहाँ जाकर विराजित हुए हैं? पंचम भाव में। ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है जहां पर आपके किसी प्रकार के मनमुटाव दाम्पत्य जीवन में चल रहे थे, ईगोस्टिक प्रॉब्लम यहां देखने को मिल रही थी, तो वो मधुर संबंधों में परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति के लिए यह आपको अच्छा समय निर्धारित होता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि शुभ रंग आपके लिए सितंबर के महीने में कौन से बनते हैं जिनका पालन कर कर आप सितंबर के महीने को यादगार बना सकते हैं, तो सफेद रंग, हरा रंग, काला और नीला, ब्लैक और ब्लू, व्हाइट, रेड, ब्लैक और ब्लू, इन रंगों का जितना ज्यादा सितंबर के महीने में आप सेवन करेंगे उतने श्रेष्ठ कारक लाभ आपके लिए निर्मित होते हुए पाए जाते हैं। वो कौन से दिन हैं जिनका सदुपयोग कर कर, जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं सितंबर के महीने को यादगार? तो वो दिन रहेंगे मित्रों रविवार, बुधवार और शुक्रवार। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो, बड़ा कार्य करना हो, आप इन 3 दिवसों का चयन कीजिएगा, निश्चित रूप से मिलेगी आपको सफलता। शुभ अंक की स्थिति पर यदि हम चर्चा करें तो 3, 5, 6 और 11। 11 का मूलांक 2 बन जाता है। ये जो अंक हैं इनका आप सिंगल डिजिट में यूज कीजिए, चाहे आपको टोटल में यूज करना, बेहद अच्छे लाभ देता हुआ पाया जाएगा। अब यहां मैंने आपको बताया सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग और शनि महाराज की स्थिति आपके लिए क्या फल देने जा रही है। तो शनि महाराज एकदम से कर्म क्षेत्र में आपको सितंबर के महीने में बड़े लाभ देंगे, और सूर्य बुध की बुधादित्य राजयोग ये आपके लिए कोई भी भौतिक सुखों से संबंधित अगर श्रेष्ठ गतिविधि आप प्राप्त करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा एफर्ट्स आपकी तरफ का, बाकी सारा कार्य ये दोनों ग्रह पूर्ण कर देंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।